ये आपका जो क्वींस वे कार्ल्टन हॉस्पिटल है उसकी भी आप बोर्ड मेंबर रहे हो। जी। अभी हाल फिलहाल जो ओटावा एयरपोर्ट अथॉरिटी है आप उसके बोर्ड मेंबर में भी इन्वॉल्व हो। तो आई मीन हाउ दिस हैपन कि एक Mr. Baldev Vij, he was a realtor 30 years before even me. He was a realtor since 1975, 78. आपकी ये वाली क्लिप जो है ना स्पॉन्सर वाली, इसको सुन के कई लोग अपने रिश्तेदारों को कॉल करने वाले, हमें भी बोला हमें भी बोला। In the whole university campus, Ottawa U, I was the only person with a turban. वैसे हल्का सा 2 मिनट यहाँ लगाते हैं नोटल के ऊपर। जी। क्या हुआ था उस कंपनी के साथ कि इतनी बड़ी कंपनी, वन ऑफ द मेजर टेलीकम्युनिकेशन में था मेजर वर्क उनका सारा। Absolutely, तो yes. हुआ क्या, बैंक्रप्सी की तरफ जाना पड़ा है, बंद क्यों हुई ये कंपनी? मेरा जी पॉलिटिक्स में आज भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके मेरा इंटरेस्ट है कनाडा। ओके आई हैव टेकन अ ओथ टू बी सिटीजन ऑफ कनाडा ठीक है। and anything and everything I do and think, I am thinking Canada. जैसे यहाँ से लिबरल के पहले कैंडिडेट थे चंद्रराजा, और यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के जो रेजिडेंट है वो ज़्यादा हैं, और जी। कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट उनकी थी, राइट। और अब जब वो कैंडिडेट यहाँ नहीं रहे हैं तो क्या हाँ कुछ ऐसा लगता है कि लिबरल पार्टी ने शायद थोड़ा और आसान कर दिया है लोगों के लिए कि अब वहाँ के जो इंडियन ओरिजिन वाला रेजिडेंट है वो बारबरा की तरफ मूव कर सकता है, जो पहले शायद लिबरल में जा सकता था? द जगदीप प्रहार सर, सत श्री अकाल, नमस्कार, हेलो, कैसे हैं? नमस्कार कैसे हो? चंद्रा जी, बहुत अच्छे हैं जी। वेरी सबसे गुड। पहले सर आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आज आपने टाइम निकाला। आई नो कि हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे, मेरा मेरा दिली इच्छा थी कि मैं आपको पॉडकास्ट पे लेके आऊँ, पर शायद चलता रहा थोड़ा, कभी मैं बिज़ी कभी, लेकिन आज हम बैठे हैं बात करने के लिए। आपका एक बार फिर से मेरे इस हिंदी शो में तहे दिल से स्वागत। चंद्रा जी, भगवान ने ना हर चीज के लिए कोई ना कोई टाइम बनाया है, जी तो मे बी दिस वाज द राइट टाइम। या यही करेक्ट। अच्छा था, और मेरे अच्छी किस्मत मेरी कि आप जैसे बंदों के साथ मुलाकात हो रही है। आपके बारे में बहुत सुना था, एंड अभी जो सुन रहा हूँ दैट इज सरप्राइजिंग एज वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हियर व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू अबाउट यू। सुना तो सर हमने आपके बारे में, मुझे पूरा यकीन है बाजी कि ये जो पॉडकास्ट है ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ ना पॉडकास्ट पे, उससे पहले थोड़ी रिसर्च करता हूँ ऑनलाइन या फिर आसपास जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे बात करके। तो व्हाट आई सॉ इज़ कि आपको कनाडा में आए ऑलमोस्ट 30 इयर्स होने वाले हैं। यू स्टार्टेड एज ए स्टूडेंट, देन आपका प्रोफेशन, देन सक्सेसफुल बिजनेस, उसके बाद बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी आप रहे, और आज सक्सेसफुली एक गोल्फ कोर्स के को ओनर भी हैं। तो ये जो पूरी जर्नी है ये इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई एम प्रीटी श्योर। हम स्टार्ट करेंगे बड़ी बेसिक उससे। देखो, ऐसा है कि जर्नी तो हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, जी एंड इन इटसेल्फ एवरी जर्नी इज इम्पोर्टेंट। पर अगर मेरा कुछ यहाँ से शेयर करने पे किसी को इंस्पिरेशन मिल सकती है, किसी को कुछ अपनी लाइफ में कुछ करने का एक रीज़न मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, और आई कैन बी mentor to somebody, I'll be very happy that that is one more thing accomplished in my जी bucket list. बिल्कुल बिल्कुल, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि हम ओटावा में बैठे हुए हैं और प्रोबली जो थोड़ा सेटल हो गया ओटावा में, या ये मान लो कि जो 2000 या उसके 2000 2010 के आसपास जो आए हैं कनाडा में आए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ओटावा में ना जानता हो, क्योंकि कितने लोगों को आपने मेंटोर भी किया, कितने लोगों के आप गाइड भी बने। और हम धीरे धीरे बात करेंगे परत दर परत की कैसे कैसे किस किस प्रोफेशन में आपने हेल्प की है सबकी। मेरा एक ना फेवरेट क्वेश्चन है बाजी, जब भी मैं, क्योंकि हम लोग ना कनाडा में बैठे हैं, इंडिया से आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एक इमिग्रेशन स्टोरी ज़रूर रही है। जी, तो मैं हमेशा वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि आपकी क्या स्टोरी है, कि आप कब आए थे कनाडा, किस टाइप के वीज़ाज थे, और क्या रीज़न रहे थे आपके कनाडा आने के? ये तो बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। मैं आया था जी 96 में, 91 में, 92 में, आई नो इफ यू, आई एम श्योर यू नो इट, वहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन कर दी थी, और उसके बाद बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया में जॉइंट वेंचर्स किए थे।
ओके, तो इंटरेस्टिंग। I was working in a company in Chandigarh. His name was Punjab Communications Limited. They were working in a collaboration with the American company Midgard. ओके। And I was in technology, obviously, because I did my engineering from India and I was working there as an engineer. कौन से फील्ड में? I did my engineering from Guru Nanak Dev University, and I was an electrical and computer engineer. इट मीन्स कि आप क्रीमी बच्चों में से एक थे। ये तो पता नहीं मुझे, but never regretted working. My job and everything was in communications line, and my specialization or कह लो या major in my degree was electrical and communications, right? So while I was there, and then Alcatel company, they did a joint venture with the Modi Group. नॉट मोदी जो अपने पॉलिटिकल लाइफ में है, यहाँ पे एक ग्रुप था मोदी ग्रुप। उनके दो भाई थे, एक BM मोदी और BK मोदी, एंड वन गाय वाज इन मोर इन कम्युनिकेशंस, अदर वन वाज इन एयरलाइंस एंड मैनी अदर इंडस्ट्रीज. So Mr. BK Modi did a joint venture with Alcatel and they opened an office in Gurgaon. Okay. So I joined Gurgaon office and I was in charge of quality control for the all India operations for Alcatel at that time. Nice, nice. But and I was very happy, but the God had different story for me, which God never tells. But it just the chapter folds and unfolds, and you are in a different place. Right. So then I got a visa, my family visa. Okay. And it was a difficult transition, I would say. You might have heard that a lot of people are dying to come to Canada. बिल्कुल। And the kind of opportunity or the job I had in India, I had a very good potential. And at that age, when you're 23, 24 year old, you are in charge of all India operations for a big multinational company. मैं वही देख रहा था 91 में पास आउट होने के बाद आपने जॉब स्टार्ट किया। जी, in 95 में I was in national head. Yes, so I was traveling all across India, maybe 7 to 8 cities in a week. Wow. And I was not only quality control for Alcatel and all the companies that Alcatel was buying stuff from India, and I was also in charge of maintaining in the process quality of all those companies. And I used to travel to France and all the different countries. तो all फॉरेन the time. एक्सपोजर आपको पहले से स्टार्ट हो गया था जी कनाडा जी आने से जी पहले। yes, Okay, yes, तो ये yeah. कनाडा कैसे हैपन हुआ सर? So मेरे sister यहाँ पे थे, my brother-in-law okay, was here, and they had applied for me and my family as a family immigration. हाँ, पहले सुनने में आता था कि स्पॉन्सर कर देते थे काइंड मुझे ऑफ। sponsor किया था जी. ओके ओके। My sister had sponsored me, me and my family to come to Canada, and in those days it was taking a long time to get even in that ईयर्स category. निकल जाते थे। आपकी ये वाली क्लिप जो है ना स्पॉन्सर वाली, इसको सुन के कई लोग अपने रिश्तेदारों को कॉल करने वाले, हमें भी बुला लो, हमें भी बुला लो। So then suddenly as per the queue, that time queue system tha, whatever. So the turn came and we got the visa. नाइस। बट मैंने जब पढ़ रहा था आपके बारे में, सो आई रियलाइज कि आपने यहाँ मास्टर डिग्री भी की हुई है। जी, so इंडिया से आया तो like many others or unlike many others, I always say that those are very fortunate and lucky ones who get a good advice when they land here in this country. So when I landed in this country, it was a little bit of a push, but it was a good advice. My brother-in-law and my sister gave me a very good advice. They said, you want to be successful in this country, you have to have a degree education from this country. So you think about it, I landed here on 23rd of August 1996. Wow. Air You Canada remember the exact 851. date, huh?
Well, those are the important milestones in life. सही है, सही है। So I landed on 23rd of August 1996, and 26th of August I was at Ottawa University. तो आपने लैंड ओटावा में ही किया था? जी जी जी, ऑटवा में, बार हेवन में। वाह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोस्टली जितनी भी मैंने स्टोरीज डिग की है ना, बातचीत की है, तो मोस्टली लोग टोरंटो उतरते थे। जी। 30 साल पुरानी अगर बात करें तो देन सेकंड मूव उनका इधर ओटावा की तरफ होता No, no, था। I was, my sister and brother-in-law, they were living in Barhaven, वाह, and so I landed here in Barhaven, basically. नाइस नाइस। So since that time, I'm still in Barhaven. सही है। तो आपने मास्टर्स किया 2 साल का है? Yeah, masters किया, master करते करते ही within a year of doing masters, I got job opportunities in US, and I was about to decide whether should I stay in Canada or stay in US. ओके। Ended up talking to one of the founders of a company here called Entrust. Used to be इंटरेस्ट। Entrust used to be this security company that had just sprung off from Nortel. Oh, One of the okay. founding members who was founding members of Entrust. He happened to talk to me and he said, no, no, no. He told me a few things about Canada and the job opportunities here. I said, you know what? I rather finish my degree here, and this country is a better country नो, ओके, for raising the family. सही है। And I decided not to go to US and took a job here in Nortel. And while doing Nortel, I finished my degree, and the rest is the story. तो कोप अप होता था उस वक्त भी? कोप जो होता है, सॉरी, हाँ जी, हाँ कोप। जी। ओके, तो उसी में आपने नोटल से स्टार्ट किया, इज इट? No, I did not do co-op. ओके। Because I was doing masters, I had finished 2 semesters already, Oh, and the Nortel offered me a job with the perk, I would say, that if you join our company now, we will pay for your rest of the education. You can do part-time. So I did 1 year full-time in the सही university है। and 1 year part-time at the university, and did my studies. गॉट इट, गॉट इट। आज एक तो ये चैलेंज भी होने वाला है मेरे साथ, आपको हिंदी की तरफ शिफ्ट करना भी मुझे हाँ थोड़ा जी, सा हाँ पुश जी। करना। मैं भी भूल बातों में इतना मगन होके भूल जाता हूँ कि धीरे धीरे आई डू दैट, आई विल कीप रिमाइंडिंग यू। पुराने लोगों से जितनी भी बात होती है ना, जो ओटावा में थे 25-30 साल पहले, जी तो अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपकी बात से। जी 2 लोग ज़्यादा मिलते थे, या तो फेडरल में काम करते हैं या नोटल में काम करते हैं। That's right. बात यह है जी चंद्र जी की उस टाइम के ऊपर जो हमारी जो ऑटवा की पॉपुलेशन थी, जो अपने आई वुड से इंडियन जो भाईचारा था ना, इसमें आई वुड से ऑलमोस्ट 90% लोग जो थे, they were in only maybe 95%. They were in 3 professions. One were in government, ओके, second were in IT, अच्छा। and third who were trying to go to either of the two, and they were again educated engineers or some other profession, but they ended up in a different profession like OC Transpo or taxi. ओ, तो कहने का मतलब ये हो गया, या तो फेडरल या आईटी, या तीसरी कैटेगरी जो तैयारी कर रही है इनमें जाने की। तैयारी कर रहे हैं जहाँ जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, and they ended up in OC Oh, Transpo, okay, and they okay, became full time in that, okay. and then they continued on that. ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो लिसनर्स थोड़ा डिस्कनेक्ट कर गए होंगे उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। नोटेल एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ओटावा में होती थी, और जो 2010 में आई गेस फाजी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसने बैंक्रप्सी फाइल किया। 2004. ओ, ओके। 2004 they pretty much folded, and they had kept few employees just to wrap up everything else, and gradually everything just ओके, finished. ओके। तो किसी टाइम पे बोलते हैं कि ओटावा के अंदर 16,000 एम्प्लॉयज। 26,000. वाओ, वाओ, There were वाओ। 26,000 employees in Ottawa,
directly employed by Nortel, and worldwide 96,000 employees. वाओ! तो कितना बड़ा धक्का इस सिटी को लगा होगा This उस was the वक़्त। biggest company of Canada. जो अभी नेशनल डिफेंस वाला एरिया कार्लिंग के ऊपर यही था ना पहले शायद? Yes, yes, ओके, yes. ओके, नाइस। तो No, this was just that was just one location. In Ottawa, you cannot go more than 5 to 7 kilometers in either direction. You cannot find Nortel building. यू आर राइट, क्योंकि ये मैंने सुनता भी हूँ कि जितनी भी जो सिएना वगैरह कंपनीज की बिल्डिंग देख रहे हो सब नोटल हुआ They're करती all थी। Nortel owned. And if you look at where the D&D office is, वो सारा बिल्डिंग जो थी दैट्स राइट। वो भी सारी नोटल की थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो जी। आप बेल्स कॉर्नर में जाते हो जहाँ सीआरए की बिल्डिंग्स है वो भी नोटल की थी। इफ यू आर गोइंग ऑन वुडरूफ एंड वेयर दैट अक्रॉस अल्गोंकन कॉलेज जो सिटी ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं वो भी नोटल की थी। व्हेन यू गो टू मैरीवेल एंड वुडरूफ मैरीवेल एंड बेसलाइन इंटरसेक्शन वो वाह! जो क्या सीएफआई की बात है। बिल्डिंग्स है जी, 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 वो जी। भी सारी की सारी माय गुडनेस। नोटल की थी। एंड देयर वर कपल ऑफ बिल्डिंग्स ऑन कॉलोनेड वो भी उनकी फिर थी। तो ये कहना कि ओटवाज आईटी इज इक्वल टू नोटल उस टाइम पे, है 100%, ना? 100%। तो आपने कब तक काम किया नोटल में? सो मैंने जी वहाँ पे 97 जून में शुरू किया था और 28 नवंबर 2004 तक मैं वहाँ पे था। वैसे हल्का सा 2 मिनट यहाँ लगाते हैं नोटल के ऊपर। जी। क्या हुआ था उस कंपनी के साथ कि इतनी बड़ी कंपनी, वन ऑफ द मेजर टेलीकम्युनिकेशन में था मेजर वर्क उनका सारा। Absolutely. उसका नाम भी पहले कुछ ऐसा ही होता था, नेशनल बेल नॉर्दर्न रिसर्च के नाम से शुरू हुई थी कंपनी, देन बिकम गया नॉर्दर्न टेलीकॉम। नॉर्दर्न टेलीकॉम। तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म जो नॉर्टल बन नोटल गया। बन गया। ओके। सो इन 2000 70% ऑफ बैकबोन ट्रैफिक of North America was on Nortel equipment. 70% बैकबोन इक्विपमेंट की बात करें तो जैसे हमारे घर से टेलीफोन गया लोकल एक्सचेंज तक। अभी लोकल एक्सचेंज से अगर आपने टोरंटो बात करनी है तो एक वो हाईवे जैसे है हमारा 401, यस। वो जो हाईवे वाला काम है उसको बोलते हैं बैकबोन ट्रैफिक फ्रॉम टोरंटो टू ऑटवा के बीच में जो कनेक्टर है दैट्स बैकबोन। So throughout North America, 70% of the backbone traffic was on Nortel equipment. Wow. So this was a major one, and Cisco, if we see the now is a big company, Cisco. Cisco was a child when the Nortel was at that high gear. Wow, अभी तो बहुत बड़ी कंपनी है। That's right. Yes. तो ये जो नोटेल थी फुली प्राइवेट कंपनी थी कि इसमें गवर्नमेंट स्टेक भी था कुछ? No, it's a fully private. वाओ, It's a fully उसमें private. गवर्नमेंट से भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था इसके पास It's में। absolutely तो yes. हुआ क्या, बैंकरप्सी की तरफ जाना पड़ा, बंद क्यों हुई ये कंपनी? देखो उसमें चंद्र जी की आप जितने मुंह उतनी बातें सुनेंगे, ठीक है, बट रियलिटी तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है, जहाँ जिन्होंने कुछ किया वो जानते हैं। अच्छा। बट somehow if as a employee of the company or my personal belief is that the top management could not manage it properly. हो सकता है करप्शन भी कुछ इन्वॉल्व हो, गॉड नोज। Yeah. चलो एनीवेज उस पे नहीं जाते हैं। तो इसके बाद आपका करियर कहाँ मूव किया 2004 के बाद? तो जैसे इंडिया से जब आई वाज इन पीक of my career and the god said no, let's start over from scratch, and they shifted me to Canada and I started from scratch, and 9 years I was enjoying my life and enjoying the career and everything, and then at that time ये जहाँ पे ना जो आउटसोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है तब शुरू हुआ था। तो हर एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए जी। they were doing outsourcing. So from 3 or 4 years continuously, I was training people in Romania. And when the people in Romania say, yeah, we know what to do, and then I was out of my job and I'll find to the next project. And I learned the project, work on that, and train somebody in China or in India or somewhere. तो ये आप इंडिपेंडेंट कर रहे थे या किसी No, कंपनी? between जॉब? Nortel में सारे डिपार्टमेंट एक चल रहा था कि got it. you are working on this project, work on the project, and then hand over to the Someone else. team in Romania or India or China okay. or this different countries. ठीक है।
सो मी कमिंग फ्रॉम इंडिया इट वाज अ फॉरेन कॉन्सेप्ट, हम्म ये मुझे नहीं समझ आया था कि क्या हो रहा है ये। हम्म तो लॉट ऑफ ऑप्शंस केम टू माय हेड, ये कर लें वो कर लें। बीइंग पंजाबी कह लो या नॉर्थ इंडियन कह लो, हमारा लैंड के साथ कुछ लगाव डिफरेंट है, कनेक्शन है, 100%, ठीक है कोई ना, दो राय नहीं। ठीक है ना। तो यू विल हार्डली फाइंड ए, आई वुड से नॉर्थ इंडियन, बिकॉज ज़्यादा उनको लैंड में ज़्यादा जी है, जी जी, दे विल वांट टू हैव ए हाउस विद द बैकयार्ड, बिल्कुल ठीक। ठीक है। और बैकयार्ड जितना बड़ा हम्म उतना अच्छा घर, ठीक है। हम्म तो आई वॉज नॉट एक्सेप्शन टू दैट। तो me, my family, our family never had this concept of investing in stocks. ओके A very normal middle class family. My both parents were teachers, and I don't remember even one day in my life with my parents they even spoke about stocks. Forget about investing in stocks. ओके। They never spoke about stocks. Never heard of that word from my फाइनेंशियल dads. एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। Well, financial education in India में different था कि this पढ़ो was लिखो this कमाओ। was considered trying your luck in a Yeah. casino type. ओके ओके। Right. Being in from middle class family, the idea was that people who invest in stocks, I mean, they have surplus money and they play with that, and there's a fear of losing everything. People don't have too much; they can't risk that much. But यहाँ पे, in this country, that was part of the life. That's part of the norm that even what you are deducting from your salary, you have to invest in somewhere. There's a RRSP है, ये है, वो है. There was a little foreign concept, and then I end up with somebody who guided me that why don't you do real estate? As a matter of fact, यहाँ पे एक थे realtor थे, Mr. Vij. हाँ ओके। Mr. Baldev Vij. He was a realtor 30 years before even me. ओ So he was the ब्रिज first. या विज? Vij. विज ओके VIJ, ओके Vij, ओके Mr. Baldev Vij. ओके। He was a realtor since 1975, 78. वाओ। So I took one of my friend to them who was interested in becoming a realtor. अच्छा And basically I took him that Mr. Vij, please help him understand this concept of being a realtor, that he can be a realtor. ओके So he was explaining to him being the realtor, and then another friend of mine who was a junior to me in college, he was in Nortel, he got laid off. अच्छा So I explained to him, भैया ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, ये क्यों नहीं शुरू करते? अच्छा And he said कि मैं तो टेक्नोक्रेट हूँ, मैं तो इस फील्ड में नहीं हूँ, तो मैंने इंजीनियरिंग करी है, हाउ कैन आई बी ए रियल्टर? हाँ, क्योंकि इंडिया में तो प्रॉपर्टी डीलर बोल देते थे, वो सुन रखा था। एग्जैक्टली। सो मैंने उसको कहा, मैं कहा भैया ऐसा कर, तू भी कर, मैं तेरे साथ करता हूँ, अच्छा मोटिवेशन। उसको मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज ही हैड नो बॉडी इन Ottawa अदर देन मी. ओह ओके सो हिज ऑल फैमिली वाज इन बैक होम. तो मैं कहा भैया तू भी कर, मैं तो हम इकट्ठे करते हैं. उसको मोटिवेट करने के लिए मैंने भी शुरू कर लिया. तो शुरू कर लिया, तो दोनों ने कोर्स फिनिश कर लिया. तो ही जॉइंड रॉयल लिपेज एंड स्टार्टेड बिकमिंग ए रियल्टर. तो मेरे पास लाइसेंस तो आ गया था, पर आई नेवर स्टार्टेड द बिजनेस. मुझे लाइसेंस मिल गया था अप्रैल 2004 में. अच्छा And I kept it in the back pocket and said, okay, I'm not doing it. ठीक I है। had no plan of doing real estate as a license, as a salesperson, because मेरी जो personality है, is not a salesperson. I am a son of teachers. So I can be a good teacher, but I cannot be a salesman. ओके And engineer on top of it. तो मेरे जो भाई था उसको मैंने बोला, भैया तू कर अपना लाइसेंस कर तू. He started doing license and the practice in real estate. And
उसी साल दिसंबर में हम्म 6 महीने बाद हम्म Nortel lost a huge project with Verizon, हम्म and anybody who was in that division, हम्म everybody got laid off. ओ ओके The whole division, 3,500 people were there, and everybody was given रेजिग्नेशन दे package. दिया उनको ओके So then there were some calls coming that to join this side, join that side, apply here, apply ठीक है there. तो जो अपना मेरा फ्रेंड था, वेरी क्लोज फ्रेंड, उस जिसको मैंने शुरू करवाया था रियल एस्टेट, अच्छा तो ही केम टू मी, भाई साहब आपने मुझे शुरू अब करवाया था, आपका अभी नंबर है आप आ जाओ मेरे साथ, हम्म ये रॉयल पे ज्वाइन कर लो, एंड इफ यू डोंट लाइक इट यू विल गेट अ जॉब समवेयर एंड यू कैन गो. हम्म So then I got introduced to the real estate world. वाओ दैट्स नाइस आपने रॉयल लीपेज का नाम लिया राइट हाँ जी, हाँ जी. आप अभी भी रॉयल लीपेज में हो जी. तो आप तब से लेके अभी तक एक ही जी, जी. प्रोग्रेस के साथ वाओ दैट्स नाइस ये चंद्र जी, ये एक वाओ पता नहीं क्यों बट ये एक पर्सनालिटी में है कि जिसका हाथ पकड़ा ओके छोड़ा नहीं कभी. वाह क्या बात है ये तो वो शेर बन गया नहीं सही है चाहे कोई फ्रेंड है, चाहे कुछ भी है. I still have when I landed in Canada, very first day the people I met, or second day people I met, I am still very good friends with them. As a matter of fact, one of that friend is my partner in business at my golf course. So 30 माय years गुडनेस knowing, landing in this country in different world, and all the friends I made, they're still friends. सही है टुडे यू गॉट अ न्यू फ्रेंड Yeah, yeah. तो अभी तक आपके ना तो ये टर्निंग पॉइंट बना होगा आपका रियल ये एस्टेट वाला क्योंकि उसका क्योंकि कम्युनिटी में आपका जो नाम है आई नाउ आई कैन कोरिलेट कि शायद आईटी गाय रहते रहते इतना कम्युनिटी में नाम बन भी जाता बट रिलेट नहीं हो पाता है लेकिन नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आपने 2004 में रियल एस्टेट स्टार्ट किया होगा यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा जी. मोस्टली लोगों से जिससे मैं बात करता हूँ ना तो इनिशियल डेज ना थोड़े स्ट्रगलिंग साउंड करते हैं सब चीज़ें निकलती हैं आपका बड़ा स्मूथ सा लग रहा है क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं जब आपके इनिशियल पहला साल जो रहा यहाँ पे जैसे आप आए आप पढ़ाई भी आपने की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगता है कि जहाँ आपने स्ट्रगल किया या इसको मैं ये बोलूँ कि अगर मैं आपको टाइम मशीन में बिठा दूँ जी. और आप 30 साल पहले चले जाओ तो जी. आपने कुछ ऐसी मिस्टेक इनिशियल डेज में की थी जो अब आप उसको करेक्ट कर सको कि भाई ये ऐसे नहीं करनी चाहिए थी मुझे ऐसे करनी चाहिए थी देखो ऐसा है कि अ, जिस टाइप की फैमिली से मैं आया हूँ, हम्म राइट, मेरी बैकग्राउंड थी, यहाँ मेरे पेरेंट्स की जो मुझे एजुकेशन थी, हम्म उसमें एक्सपेक्टेशंस वर वेरी लो, ओके एंड एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ अवर जनरल पॉपुलेशन, तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हाँ हूँ. बताओ आठवा यू में हम्म आई वाज स्टूडेंट. ठीक है एज यू कैन सी आई एम वेयरिंग टर्बन. जी In the whole university campus, हम्म Ottawa U, I was the only person with a turban. हम्म I was the only person in इंटरेस्टिंग the whole university with a turban. हम्म Were there challenges with that? Of course, there were challenges with that. But challenges are what people make. Challenges, if challenge की बात करें तो कहाँ पे मैं इंडिया में heading the country and यहाँ पे आके I'm starting over scratch. That was a challenge too. If you are, अगर किसी बच्चे को आप डेली कुल्फी खिलाना शुरू कर दो या जो कि उसकी गुडीज हैं सब मिलाना शुरू कर दो एंड सडनली यू से टुडे ऑनवर्ड यू कैंट हैव एनी ऑफ दोज, उसको भी चैलेंज बोलेगा कि लाइफ बड़ी चैलेंजिंग हो जी गई जी है. जी ठीक है ना. आपने आपकी जब पढ़ाई चल रही थी यूनिवर्सिटी में जी. तब आपने कोई पार्ट टाइम जॉब भी की थी मैं वही कह रहा था जी शुरू में कि देयर आर मैनी पीपल हु आर वेरी लकी. Lucky in the sense I have met numerous people who did not get right advice when they landed in this country. Okay, मैं जब लैंड किया हूँ I am very lucky and thank God and thank those people who have given me this advice. They advised me no matter what, you are continuing your studies is your first preference. स्टडी करो, उसके अलावा जॉब करनी है करनी, नहीं करनी नहीं करनी, डज नॉट मैटर, बट स्टडीज इज योर टॉप प्रायोरिटी. सो पर विद इन अ ईयर्स टाइम आई गॉट अ जॉब.
96 अगस्त में मैं लैंड किया हूँ, 1 जून से मैं जॉइन जॉब स्टार्ट कर दी थी, और से 2 महीने पहले जॉब मिल चुकी थी. So within 6-7 months, I had already started the job, right? ओके But at that time, those 7 months, my sister, my brother-in-law, my parents, they supported me 100%, and I try and I pray to God that I should never forget anybody who had helped me at that time, and I क्योंकि try जो to remember फैमिली that. बैक या सपोर्ट जो मिली वो आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है. इनिशियल टाइम में आपने स्टडी पे फोकस कर लिया. आज के दिन मैं देखता हूँ बच्चा इतना ज़्यादा कंफ्यूज है, उसको ये समझ में नहीं आता मैं क्लास लगाऊं या पार्ट टाइम को फुल टाइम करूं. वो इसी तराजू के बीच में फंसा रह जाता है और कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाता है फिर वो. उसमें again, I am not the right person to tell, but my gut feeling is that when these kids who are coming from India, for example, today, the information given to them is unrealistic. They have been told you go there and there are dollars left and right, and you just pick up the dollars and start sending back to India, या right? Or you can enjoy your life. Is a different picture they portray in front of the person. मैं अक्सर बोलता हूँ झूठे सपने. That's right. That's right. So थोड़ा सा माइंड शिफ्ट का भी ओके माइंडसेट ओके जो है मेक उसका भी सेंस डिफरेंस है. मेक सेंस मेक सेंस. हमें जब मैं आया था यहाँ पे, मेरे ब्रदर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ के फ्रेंड्स हैं जो मेरे भी पार्टनर भी हैं, या बाकी सारे जो फ्रेंड्स थे, एक जनरल माइंडसेट था. जनरल माइंडसेट भी, ये कोई बंदा नया आया है ऑटो में, हमने इसकी हेल्प करके इसको सेटल करना है. ओके एक जनरल माइंडसेट था. नाइस नाइस. नॉट फॉर मी ओनली, कि मैं था, मैं भी कर रहा था, कोई और है उसको भी हो रहा था. पर मुझे तो आई एम एक्नॉलेजिंग इट दैट आई हैड पीपल. I was living in Barhaven. If there was a career fair in Nortel, they will drive from Nortel to Barhaven, pick me up, and bring to Nortel, introduce me to different managers, give my resumes, and then drop me back at Barhaven and come back to work. इंटरेस्टिंग. So most लोगों में, or a lot of people at that time, they had a mindset. When I was there, my friends were living in, there's a building, Lees Avenue building, a lot of students from Ottawa U. They were people in our community, and I'm talking about some South Indian guy. They saw a kid in the university, in the grocery store, एंड वो अपना सामान लेके जा रहा था. कहते बेटे कहाँ जा रहे हो? कहते मैं स्टूडेंट हूँ, इंडिया से आया हूँ, मास्टर कर रहा हूँ, तो ये मेरा आटा दाल जो भी है मैं लेके मैं जा रहा हूँ अपने अदर. अच्छा. So they put all the stuff in their car and drove the kid to the Lees Avenue, put all the atta dal sabji jo bhi tha liya tha into their apartment, and they went home. They don't know each other. And after that, that family, I know, they came every 2-3 weeks with a lot of sambar, vada, or idli. They'll make in their home and they bring it here, and okay, all the kids you eat there. So I'm saying the community में एक ऐसा वो था, glue था कि everybody was trying to help each other. क्योंकि कम्युनिटी भी छोटी थी तो शायद वो फिर भी कनेक्टेड थी. माइंडसेट माइंडसेट की वजह से माइंडसेट था. सही है. चलो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं. बट इन बिटवीन जैसे आपने अभी वो टर्बन वाला एग्जांपल लिया ना कि अकेले, तो मुझे याद आ गया कि आप भी जानते हो कि मैंने निर्मला चोपड़ा जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था. वो बड़ा मैं कई दिन तक सोचता रहा उस बात को कि वो 1962 के आसपास आए थे. They are the first ones. हाँ, तो वो माइक्रोबायोलॉजी मास्टर्स वगैरह करने, तो बताते थे कि वो मॉन्ट्रियल से पढ़े थे वो. तो वो साड़ी पहन के यूनिवर्सिटी जाते. तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा 1962 में. पहली बात तो लड़कियां कॉलेज में जाना हमारे इंडिया में तो हमने कभी मतलब बहुत ही रेयर सुनी होंगी उस तरफ के बारे. तो उनको कैसा फील होता होगा कि वो वही सेम फीलिंग जब आप बता रहे हो ना कि भाई पूरे कॉलेज में आप विजिबली अलग दिख रहे हो, तो कितना प्रेशर बन जाता है चीज़ों के ऊपर. It's not visibly, people don't know what it is. Yeah, that's People, right. like every day I'll get somebody ask me, what are you wearing on your head? Yeah. In the university, in the bus, I used to get this question all the time. गूगल भी नहीं था कि गूगल कर लें. Google भी नहीं ओके, था. सो फास्ट फॉरवर्ड कि आपने अपना करियर रियल एस्टेट में स्टार्ट किया और वो सब जानते हैं. उसके बाद तो
आपने मतलब पूरी कम्युनिटी जो ओटावा की वो प्रोबेबली उस टाइम पे जितने भी लोग आते थे ना तो बोलते भी हैं कि 2000 के बाद 2010 तक अगर किसी ने घर लिया ना तो वो No, नगदी पाजी I से लिया am होगा। I'm very lucky, very fortunate कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे की जो कम्युनिटी थी अभी भी है, they are very supportive. ओके। They're very is one of the best communities in the world, I would say. नाइस। Uh, who are not मैं तो जिनके साथ मैं डील करता हूँ जी उनकी जी बात जी कर रहा हूँ. जी। They are the people I have dealt with. They were not looking for a salesman. They were looking for a person who can guide them properly. They can educate in the process जी जी। of say real estate, and who is actually working hard to earn that commission dollars by doing the research, जी doing all the जी। due diligence and everything. So over the time, being son of a teacher and this mindset of mine and computer background, they all came in together. And I will do all the time research. And I had one of the few guys who had a full-time staff working with me, helping me all the administrative stuff. And I'll spend more of my time in doing the research ठीक है about ठीक है। it, so that कि जो मेरे client जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, when they buy the house, they are 100% satisfied. All the things which they are ignoring because जो लोग घर बाय करते हैं, mostly they are emotionally attached. So I was there in their decision making that somebody is thinking from the head and they are thinking from the heart. So we have a combination. Whatever the issues about the real estate they potentially can face, we will be discussing that on the table. ठीक है। And they felt that one of the family members was helping with them buying the property. ओके। So that thing worked out good for me because that was my nature anyways. So I was not doing ठीक something है special. ठीक It है was no superficial statements I was issuing. ठीक है। And I'm very fortunate, and I can say with pride that 2004 में भी जो जिस बंदे ने घर लिया है, आज भी उस घर का मैं डोर नॉक करके कह सकता हूँ कि भाई साहब मैं आया हूँ, चाय पिलाओ पहले, बाकी बाद में करते हैं यही बात. है, यही एक मतलब बहुत बड़ी कमाई आएगा इस पैसा तो चलो That's it. बोलते हैं हाथ का मैल है। जी, अभी आपने रिसर्च वर्ड को इतनी बार यूज़ किया ना, अब मेरे दिमाग में नोक नोक करने लगा क्योंकि मैंने भी थोड़ी रिसर्च किया आपको पॉडकास्ट करने से पहले ना, तो एक बड़ा क्वेश्चन निकलता है वहाँ से क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी सिंपल फैमिली से आ रहे हो जी. जहाँ आपके पेरेंट्स टीचर हैं एंड देन आप अच्छी नौकरी करके, क्योंकि वही होता है देखो जिसके पेरेंट टीचर होते हैं ना तो वो अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी लगना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, जो आपने जी. स्टार्ट भी किया देन आप जी. यहाँ तक पहुँचे देन रियल्टर बन गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बीइंग ऐसा बैकग्राउंड जो बड़ा सिंपल था, उसके बाद अब मैं कुछ चीज़ें नाम लूँगा आपको जस्ट रेफरेंस देने के लिए कि उसके बाद आप एक से एक जितनी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ थी, चाहे वो इंडिया कनाडा एसोसिएशन हो, चाहे ICOBC जो बिजनेस एसोसिएशन है वो हो, एंड देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट है ना, आप उनके प्रेसिडेंट भी रहे, वहाँ पर आपने एज वॉल्टियर भी काम किया, देन आपने कई सारे वॉल्टियर अवार्ड्स भी लिए चाहे ओंटेरियो के हों या कनाडा लेवल के भी हों। जी. देन उसके बाद रिसर्च में निकलता है कि ये नहीं, ये आपका जो क्वींस वे कार्ल्टन हॉस्पिटल है उसकी भी आप बोर्ड मेंबर रहे हो, जी. अभी हाल फिलहाल जो ओटावा एयरपोर्ट अथॉरिटी है आप उसके बोर्ड मेंबर में भी इन्वॉल्व हो। तो आई मीन हाउ दिस हैपन कि एक नॉर्मल फैमिली, सेटल्ड फैमिली से आने वाला एक किड, उसने अपनी पढ़ाई यहाँ करने के बाद बिजनेस स्टार्ट किया और फिर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, इसकी मोटिवेशन कहाँ से आई आपकी, या ये आपके कैसे हैपन हुआ? आई कैन अंडरस्टैंड कि एक बार होने के बाद तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो फर्स्ट टाइम क्या चीज़ थी और वो कैसे हैपन हुई आपके साथ? देखो जी, चंद्र जी, इसका जो बिल्कुल जो मे बी करेक्ट आंसर तो मुझे भी नहीं शायद पता. सो आई डोंट वांट टू ब्रैग ऑन दिस कि मेरे तो शुरू से ही ऐसा था. एक ना जो एक कॉन्सेप्ट है वो मेरे फादर में भी था और मैं आई वुड से लर्निंग फ्रॉम माय फादर. वी ऑलवेज केप्ट इन माइंड कि जहाँ पे हो, जिस सोसाइटी में हो, वो कल से आज बेटर तभी हो सकती है अगर वो उसमें रहने वाले लोग उसमें कुछ करें. ठीक है. तो some people might think that I joined these organizations because of my business. Not true. अच्छा।
97 में जब मुझे जॉब मिल गई, तो 97 में we, some of the friends in Nortel, we started a small project. उसका नाम रखा था हंसदा खेलदा पंजाब। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है? 97 में। 90 right after I joined Nortel, ओके। we made a organization, not registered, just friends, हंसदा खेलदा पंजाब। तो उसमें हम क्या करते थे, एवरी कपल ऑफ मंथ्स दिवाली मना लिया, न्यू ईयर का कर लिया, पिकनिक कर दी, एंड जो नए बच्चे मेरे जैसे आ रहे हैं उनको हम क्या हेल्प कर सकते हैं वो कर दी। मैंने सुना है आपके पास खुद का बड़ा बारबेक्यू होता था, 150-200 बंदों को तो तो। वो बिजनेस कमाने के बाद की अच्छा। बात, ठीक है। ओके। तो उस टाइम मेरा कोई बिजनेस नहीं था, ठीक है। उस टाइम पे भी आई वाज वेरी एक्टिव इन दैट, एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स राइट नाउ आल्सो इन द हाई टेक इंडस्ट्री, दे वर ऑल पार्ट ऑफ इट, एंड वी हैड फन, ठीक है। नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसके बाद 98 में ए अपना इंटरनेट का वर्ल्ड आया, उस पर भी मैं बिजनेस नहीं करता था, ठीक है। ठीक है। उसमें भी हमने सोचा कि इंटरनेट आ गया तो हमें कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लिए करना चाहिए। ठीक है। तो हम 3 फ्रेंड्स ने, तीनों नॉटल में काम करते थे, हमने एक मिल के एक कॉन्सेप्ट लेवल पे एक चीज, इमेजिन 98 इंटरनेट हैज जस्ट कम एंड HTML was the language यस। used. यस। We learned HTML language to help our community. We created a website, उसका नाम था परदेसी.org, क्या बात है। 98 में। तो उसमें we try to create a one stop shop, भी जितने भी बच्चे या फैमिलीज नहीं आती हैं ऑटवा में, उनके लिए एक वन स्टॉप शॉप हो जाए कि उनको पता चल जाए कि कहाँ पे क्या है, मंदिर कहाँ पे है, गुरुद्वारा कहाँ पे है, मंदिर जाना है तो कौन सी बस कहाँ से पकड़ के कहाँ जानी है, गुरुद्वारा कहाँ पे है, मस्जिद कहाँ पे है, ग्रोसरी स्टोर कहाँ पे है, ठीक है। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है, जॉब लेनी है, अपना जो फोन लेना, फोन नए नए आए थे, फोन लंबे लंबे फोन होते थे, फोन लेना तो फोन कैसे लेना है, एक ऐसी काफी कुछ चीजें हमने वहां पे रखी, ठीक है। ठीक है। फिर हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे बिजनेसेस थे, दे आर वेरी स्मॉल बिजनेसेस, जैसे फॉर लैक ऑफ वर्ड जैसे ना खोखा खोखा टाइप चला रहे थे, ठीक है। वेरी फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस चला रहे थे। दे हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, पता नहीं था कि इंटरनेट क्या चीज़ होती है। तो वी 3 फ्रेंड्स, we will go to their businesses, अच्छा। we will free of cost, we will beg them, educate them to go online, and we will spend nights after nights with the HTML language, creating their websites, going to them, showing off that if they're okay with it, even their basic stuff like shop कितने बजे खुलती है, कितने बजे बंद होती है, क्या business है उनका। So we created almost at that time there were about 150 businesses in total in Ottawa, whether it's a restaurant, whether it's a grocery store or a dry cleaner or कुछ भी, अकाउंटेंट है, 150 के बिजनेसेस थे। तो हमने 115 या 120 बिजनेसेस के हमने एक एक करके सबके वेबसाइट्स बनाए और सबको उस पोर्टल पे लगाया। तो उसमें क्या था कि किसी बंदे ने भी जाना है रेस्टोरेंट में तो एक जगह जाके देख सकता था कि ऑटोवा में कितने रेस्टोरेंट है, किसमें क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या क्या है। इंटरेस्टिंग। ओके। तो these things all happened before I came into business. तो वो एक फाउंडेशन बनी आपकी कम्युनिटी साइड तो वाली। वो जो था माइंडसेट था वो कभी चेंज नहीं किया। उसके बाद अगर अपने बाका एसोसिएशन तो बहुत बाद में आई है, जो बिहारी फ्रेंड्स थे उनके साथ मिलके होली मनानी शुरू कर दी, फिर दिवाली मनानी शुरू कर दी, फिर ICA में इन्वॉल्व हो गए, तो ICA में एक काम शुरू कर दिया। सो जैसे any organization I went with the mindset कि what I can do to contribute so that what it was yesterday, it is better tomorrow. ठीक है।
तो उसी चक्कर में आईसीए में भी आ गया, उसी चक्कर में आईसीओबीसी में भी आ गया. पर यू माइट हैव नोटिस्ड सिंस यू डिड रिसर्च जी ऑन जी. मी, आई वेंट इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन हम्म. and never went for renewal of my term. Yeah. I always were very careful that my term is for 2 years. Yeah. Yeah. Whatever I need to do, Mm-hmm. I need to do this in 2 years, and then I need to be out so the fresh blood can come and take over and take it to the different ये मेरा level. नेक्स्ट क्वेश्चन था. I never joined any organization, and I always thought I am going in one term. Whatever that term is, I will do my job, whatever I can, and maybe I can't do anything. But whatever I can, I'll do it one term and move on. तो ये So ऐसे ही करते करते then I realized कि all the work Indo-Canadian associations are doing, they are doing in their backyard. Backyard means Indians Indian के साथ ही कर रहे हैं. Sikh community गुरुद्वारे में ही कर रही है. हिंदू कम्युनिटी आईसीआईसीबीसी में कर रही है या मंदिर में कर रही है. वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मेन स्ट्रीम कम्युनिटी. ओके ओके. So to preserve our culture, we need to educate Canadians that we are not a bedroom community. We are here to participate in the mainstream community in the Canadian system. We are learning from what you have in this, and we want to make it better. Okay. So don't think of us as outsiders and strangers. So I was pushing everybody to go participate in the mainstream community. So while we're doing this, there's a doctor here, very respected family, Chawla family, and they are in Queensway Carlton Hospital. So with them, we took an initiative to do a fundraising for Queensway Carlton Hospital from the Sikh community. I'm very proud to say that we raised almost $186,000 in 2 years. And instead of bringing the big fat checks from people, 10,000, 5,000, a lot of donations were 10, 20, 30, $50. कौन सी ईयर की बात है ये? This must be 2012, 13, something. Wow. Okay. Wow. And Okay. Till today, in Queensway Carlton Hospital history, from any community, that is the biggest fundraiser. Okay. They have received more money, but number of people, number of donors joining in any initiative, this is one of the biggest initiative. And उन्होंने वहाँ पे acute care for elderly, उसमें उन्होंने एक स्टेशन है, उसका नाम भी इस कम्युनिटी के नाम पे रखा है. उससे इंस्पायर होके हमारे कम्युनिटी के काफ़ी बंदे हैं, उन्होंने क्वींसवे कार्लटन में डोनेशन दी है. अभी यहाँ पे एटलीस्ट 5 या 6 कमरे हैं, पेशेंट रूम्स हैं, उन्होंने पूरा उनको स्पॉन्सर किया हुआ है. $25,000 दे के वो दिया हुआ है. सो हमारी कम्युनिटी जो है मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के अंदर इज कैरिंग ए मार्क. आई एम ग्लैड कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं. और अभी जो अप्रैल का मंथ है वो सिख हेरिटेज मंथ की तरह मनाया जाता है. और आपने आज ये मेंशन भी किया, तो आई एम वेरी ग्लैड कि ये चीज़ भी लोगों को पता होनी चलनी चाहिए. जी. तो जब हमने वो किया तो देन आई वाज आस्क्ड टू कम ऑन द बोर्ड बिकॉज दे वांटेड टू रेप्लिकेट दैट model which we did in a Sikh community in all other communities. Because Sikh community is not the only one using the hospital. All the different communities are using the hospital. So when I went there, I tried a lot of different things which I can implement in the hospital, along with all the fundraising activities. That, for example, most of the patients are elderly people. And when they are in the hospital, they can't do anything other than watching and waiting for the nurse to come. So all the informational brochures in the hospital, I try to convert that into the local languages, Punjabi, Hindu, Urdu, and try to get the different communities involved in that. Hey guys, how about this? We print this thing in the digital media in Urdu language, all the brochures which are sitting on the walls.
they are in English or French. Why don't you guys help us in translate that into Urdu, and we will be displaying that on the screens in the patient rooms, सही so है that the older patients they can read Urdu and they can educate themselves what the hospital services are. नाइस नाइस Similarly, Hindi के लिए I tried. मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतना सारा मटेरियल है कि शायद पूरा एक पॉडकास्ट इन्हीं चीज़ों में बन सकता है कि हाउ द थिंग्स ग्रो, क्योंकि अभी हम जब देखते हैं ना तो टू बी वेरी फ्रैंक मुझे झिझक नहीं है बोलने में कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ों को कि ये तो ऐसे ही रहा होगा, ये तो ऐसे ही चलता रहा होगा, नहीं, नहीं, बट सब कुछ देन नहीं कि चलता ये इस तरह स्टोरी सुनने को मिलती है ना, तो कि पीछे जनरेशन ने कुछ किया है तब हमें ये चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं, That's नहीं तो उन चीज़ों की स्ट्रगल हमें आज भी करनी पड़ती अपने बेसिक जो एग्जिस्टेंस के लिए। आज के हैं उनको कुछ करना चाहिए कि उनके बच्चे कल बच्चे या कुछ बेटर फील करें, दैट्स राइट? राइट सो दिस इज दैट्स राइट। कंटिन्यूअस. तो अभी लगभग हमें 45 मिनट्स हो गए हैं बात करते हुए, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि मेरे पास अभी बहुत कुछ बचा हुआ है पूछने के लिए You पूछने के ask me लिए। a question, I can be opening a book on जी any जी आई topic. नो क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग भी है कि क्योंकि हमने वो देखी नहीं चीज़ें, तो उसके लिए क्यूरियोसिटी होती है, तो और सुनने में अच्छा लगता है कि और बताइए और बताइए। Chandra ji, even if you're not even recording on this podcast, I can tell you what I learned being on the Queen's Carlton Hospital. I would have never learned spending my time in the ICA or Gurdwara or this and that. We Okay. came to this country, we knew things. It's not that we are totally ignorant, जी जी जी। but when we are working with these guys, we learn a lot of new things. How are नाइस these guys नाइस doing it? Why are they successful? How do they make policies? How do they are focused on their job? Just to give you one example, I hardly have seen any politician, of any stripe, doesn't matter what, attending any of the events in the Queen's Carlton Hospital. Hardly, ओके considering our organizations, I don't ओह want to आई name नो it. We start from the first guest is a politician. And if you don't have the 10, 20 guests of political stripes, Got it, we yeah. don't consider it successful, या that's correct right? that's correct So I saw people who are relevant to the organizations. And there are people who are spending thousands and thousands of dollars on the donations, and nobody in the city knows about them. We have hockey players who are celebrities. या They have dedicated their part of their life to for the mental health or this and that. Those will be the guests, ओके नाइस right? नाइस टू नो And donors, if you are a $50 monthly donor and been donating for the last 5 years, so you can be the chief guest of the event, ओके right? ग्रेट So highlighting relevant people who are actually committed to the cause, I learned from Queen's Carlton Hospital, ओके ग्रेट ग्रेट right? सो जैसे अब हम लोग ना लास्ट सेक्शन में एंटर करेंगे, तो मैं बेसिकली इस सेक्शन को बोलता हूँ कि वो क्विक आंसर्स टाइप के, मतलब नॉट लाइक 1-2 वर्ड्स बट वो क्विक आंसर्स टाइप के रहते हैं। तो आपने ये क्वींस वे वाला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज ए जब ज्वाइन किया, जी, कब ज्वाइन किया आपने, कौन से ईयर में? I believe it's about 2013. ओके कितने साल तक आप 5 बोर्ड में थे? years. 5 years. 5 इयर्स के लिए थे। ओके It could be 14. ओके मेरा क्वेश्चन है वही क्विक आंसर वाला, आज के दिन भी अगर कोई बच्चा नया इमिग्रेंट या कोई स्टूडेंट यहाँ आता है ना, तो नॉर्मल नेटवर्किंग इवेंट में जाने से भी कतराता है, उसको वे नहीं मिलता कि हाउ टू अटेंड दीज इवेंट्स या कैसे उनमें घुसे, उस सिस्टम में जाए। अब मैं सिर्फ माइंडसेट के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, तो आपने मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, चलो ICA हो गया जो इंडियन कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें फिर भी घुसना आसान है, पता है कि हमें कैसे इलेक्शन होना है, सब कुछ होना है। तो ये इतना हटके चैप्टर बन जाता है हॉस्पिटल वाला और आपका ये अथॉरिटी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला है। तो हाउ डज दीज थिंग्स केम इन योर माइंड, कैसे आपके दिमाग में आई या कैसे आपने उनको अप्रोच किया, क्या प्रोसीजर था उस वक्त इन सब चीज़ों का? देखो जी, in early times, I would say as around 2009-10 ish, I had realized that our community has a lot of potential, lot of talent, but we are wasting our talent in
working locally or working in the backyard only. Okay, and this potential need to be exported to Canadian mainstream society. It's not that we don't donate. We our most people, okay, गुरुद्वारे में जाके डोनेशन दे दी या मंदिर में जाके डोनेशन दे दी. Donation is donation. We are at from heart. We are donating it. Why can't we do to United Way? Why can't we fund in mental health? So I thought that if somebody has to go out of the box thinking, why not me? So if I'm telling by Mr. Chandra, don't worry about the ICA, work in some other organizations. It'll be considered that I'm trying to shut you out of the organization and send you out somewhere. I don't like you being in ICA and you got out from here and do whatever. So I thought if me, some other people, if they start going out and different organizations, then the next generation or the other people will say, you know what, if Jagdeep can do it, why can't I do it? And maybe other people will start following the suit, and only takes one to start, and a lot of other people will get, oh, maybe it's interesting. Maybe they'll call me or you or somebody else, you know what, Jagdeep is in this hospital board or this board. What is it about? Then they'll start inquiring about it. When they start inquiring about it and they start learning more about it, maybe somebody will say, you know what, I can contribute here more too. Let me go join this. And suddenly 10, 20 years. My vision is in 10 years, 15 years, I want to see at least 50 or 100 people from our community in different boards representing our community in a more bigger mainstream community. तो आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो क्यूरियोसिटी वाला फैक्टर है उसके आने की वजह से आपने इस चीज को और एक्सप्लोर करना शुरू किया. I wanted to be an example for the next generation, for my kids, from the other kids, that guys, ओके. ICA is not the only place to volunteer. एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और सिंपल बनाता हूँ. आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ओटावा एयरपोर्ट अथॉरिटी. जी. इसमें आपको ओंटेरियो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया जी. इस पोजीशन के लिए, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाने के लिए, राइट? हाउ डज दीज थिंग हैपन? क्या इसके लिए आपको ओंटेरियो गवर्नमेंट अपने आप पिक करती है या यू विल हैव टू अप्लाई फॉर दीज थिंग्स? There is a website. Any individual can apply and upload their resume there. Nice to know. Okay. And there are hundreds and hundreds of boards in Ontario. Right? People apply there. And whenever there is a position, and the government does look into the portfolio, whoever has applied, Okay. and they interview that, and then they select people and nominate on those boards. ओके ओके ग्रेट. सो आपका एज ए स्टडी यहाँ से शुरू करने से लेके रियल स्टेट का आईटी का करियर, देन रियल स्टेट का करियर, देन आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली पोजीशंस आती रही. मुझे लगता है इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली जो पोजीशंस है ना, इसको हमें और खोलना चाहिए किसी और पॉडकास्ट में एक दिन पूरे एपिसोड के साथ, क्योंकि इसमें शायद आधा पौना घंटे का मटेरियल रखा हुआ है. ठीक है. सीखने को बहुत है कि भाई, क्योंकि लिटरली आज का बच्चा जो है वो टिम हॉर्टन में जॉब अप्लाई करने में भी घबराता है, टू बी वेरी फ्रैंक. And you ask me, none of our kids should apply for Tim Hortons jobs. ओके. If your kid, is बच्चे, Yeah, yeah. if your kid is capable and he's educated, चाहे वो इंडिया से ही है या यहाँ से है, as a parent or as an advisor, say what is the best potential you should be working at. If somebody has done, let's say, law degree in India, and he's here, and he wants to have a job, and he wants to pursue his career in law industry, why can't he be paper filing clerk in a law business instead of going to Tim Hortons? This is exactly what I was talking about. When you come to this country, who advises you first? What kind of advice you get makes and breaks your career. So अपने बच्चे, very intelligent kids coming from India, very intelligent. And I'm not saying Tim Horton is a bad place. They're very good employer, and a lot of our kids, they have worked there and paid their education fees and everything.
to settle themselves there. But if somebody has potential to go somewhere, why not join a relevant field? I have had at least 10, 13 or 15 real estate agents who have come to my office. They learned about it, and they experienced what kind of lifestyle I have, how to do business. After getting the full mentorship, they went independent. They are very successful realtors in the market. Okay, nice. And if some kid is coming tomorrow, they say, you know what, I like your business, I want to be a realtor. I will have no problem if I have a position to hire him as a administrative role or an office position somewhere where they can experience, watch it for X number of weeks, months, whatever. Okay. And if they really feel that this is a good place to be, then they can pursue this field as a career. Just to get a job in Tim Hortons, Walmart, or whatever, if that is their lifetime career, great. If they can't find anything else, great. But if they have a potential, they should go and look for jobs in the relevant industry what they're going for. They will know what this means. In India, maybe that industry means different. Here, that industry means different. ओके ओके ग्रेट ग्रेट तो बिल्कुल लास्ट सेक्शन के अंदर एंटर कर रहे हैं इसको क्विकली टच बेस जरूर करूंगा क्योंकि अभी कनाडा के अंदर जो है वो आई मीन इलेक्शन सीजन चल रहा है राइट जी। पॉलिटिक्स बड़ी हावी करके डिस्कशंस के अंदर घुसी हुई है जी। और मेरी रिसर्च ये बोलती है कि आपका जो पॉलिटिकल व्यू हमेशा से रहा है बड़ा क्लियर जिसके कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं कहीं कोई डिप्लोमेसी नहीं यू आर कोर कंजर्वेटिव बाय हार्ट एम आई राइट Yes. ओके तो ये हर कोई जानता है आई मीन इसमें कोई रिसर्च की ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं मुझे तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट आपका क्योंकि आपकी 30 साल की यहाँ पर जर्नी हो गई है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कब पैदा हुआ आपको यहाँ की कैनेडियन पॉलिटिक्स में मेरा जी पॉलिटिक्स में आज भी कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके मेरा इंटरेस्ट है कनाडा. ओके आई हैव टेकन अ ओथ टू बी सिटीजन ऑफ कनाडा ठीक है and anything and everything I do and think, I am thinking Canada. वाओ Part of my दैट्स अ नाइस thinking. आंसर आपने मेरा एक और क्वेश्चन का जवाब शायद इसी So के अंदर I दे will दिया give you an example. I joined Queensway Carlton Hospital. I did fundraising for who? For Canadian Institute. ओके And I'm participating in the Canadian mainstream, not to become politician. And I joined Shaw Center, ओके and now it's called Rogers Center. That's right. I'm on the That's board, right. That's right. and not with the intention of any politics. I want to see what I can contribute in this society, in this country, in Canada. I'm earning a lot of things from Canada. I know I have a moral responsibility to give it back to Canada, and my way of giving back is contributing to the society, contributing in the community, and contributing with my limited thought process, whichever party is thinking about Canada. And I think at this time, a lot of my friends are liberals, जी and I respect them 100%. जी जी Right? But they have their own reasons to be liberal, and I have my reasons to be conservative. I'm a hardworking man, and since the day I came to Canada, I don't think even if you do average out, my working days will be at least 60 to 70 hours a week. वाओ Right? And I want to have that party who is thinking about Canada and who's thinking of appreciating those people who are working hard and rewarding those people who are working hard. And that is, even in India, that is our culture. From the day I was born, I was taught by my parents, by my teachers, you work hard, you will get the reward. ओके ओके ये जो आप अभी बात बोल रहे हैं ना उससे बार बार मेरे दिमाग के अंदर एक चीज स्ट्राइक कर रही है इस थॉट को ना कई बार और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं ओटवा में इसको किंग मेकर बोल देते हैं कि भैया मुझे खुद पॉलिटिक्स में नहीं आना है बट आई एम गोना सपोर्ट पीपल देयर जो स्टैंड करते हैं पता है मैंने जानबूझ के इस टॉक को स्टार्ट किया है वो क्यों किया है और आई वांट आपका व्यू उसके ऊपर ज़रूर जी. ट्राई करूँगा कि आप बोलें क्योंकि आप आते हैं बार हेवन कंस्टिट्यूंसी यानी राइडिंग के रेजिडेंट हैं आप उसके राइट और वहाँ से हमारे जो कंजर्वेटिव कैंडिडेट हैं बारबरा बाल राइट जी.
अब उनके सामने जो लिबरल कैंडिडेट खड़े हैं हमारे मार्क कार्नी, जो कि लिबरल पार्टी के पीएम के कैंडिडेट हैं उनके, राइट, लीडर हैं वो पार्टी के। तो यहाँ की सिचुएशन आप बड़े क्लोजली जानते होगे इन दोनों का अभी क्या चल रहा है। आपका पर्सनली अब क्या व्यू है कि क्या इस राइडिंग के अंदर मार्क कार्नी के आने से समीकरण या कुछ बदल रहा है इस राइडिंग के अंदर, क्योंकि इसको ना बड़ी सेफ सीट माना जाता है लिबरल की। जी। सो उसमें जी मेरा आंसर बहुत क्लियर है। आई केम फ्रॉम दैट कंट्री where we don't get afraid by the challenges. ओके। And I came from the country and my background, अगर किसी को सपोर्ट दे दी एक बार, किसी का हाथ पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं है। ओके, ठीक है। ठीक है। And in this scenario, Mr. Mark Carney, he is the prime minister of country. How he became prime minister, it's a story and everybody जी knows. जी जी। I see, even forget about the party politics. I see one side who's a businessman, must be working very hard. He has business in several different countries. He is a citizen of multiple countries. Correct. He does not have a loyalty to one country. Okay? He will not sacrifice his $2 for Canada. On the other side, I have a Barbara Ball who was in Canadian Army, sacrificing her life, putting her life on the line for Canadians. Then he spent 28 years in the police force. Every day she got up, got ready, put her life down for the safety and security of Canadians. From last 2 years, she has knocked every single door in the riding, at least twice, maybe 3 times, and she's very disciplined. And when you talk to her, when you listen to her views about it, you feel proud that, oh, I met somebody who has values, who has ethics, and she has demonstrated, put her life on the line for the Canadians. How can you, even if she was from different party, doesn't matter which party she belongs to, you have an ethical person who is willing to lay her life for the Canadians. She's educated. She's a senior ranking officer. She doesn't have to be in the politics. जी। She's living a very respectable life. She opted to do this for Canadians. ओके ओके How can you be not there to support that kind of candidate? ओके, ग्रेट। इसको थोड़ा सा इंडियन एंगल देता हूँ, जी। हल्का सा, कि इसको कुछ ऐसे सोचते हैं, ऑल्दो यू नो दिस थिंग, कि जो बार हेवन यानी नेपियन जो राइडिंग है उसमें बार हेवन भी आता जी। है, और हमारे इंडियन कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ से लिबरल के पहले कैंडिडेट थे चंद्र राजा, और यहाँ पर इंडियन ओरिजिन के जो रेजिडेंट है वो ज़्यादा हैं, और जी। कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट उनकी थी, जी। राइट। और अब जब वो कैंडिडेट यहाँ नहीं रहे हैं, तो क्या हाँ कुछ ऐसा लगता है कि लिबरल पार्टी ने शायद थोड़ा और आसान कर दिया है लोगों के लिए, कि अब वहाँ के जो इंडियन ओरिजिन वाला रेजिडेंट है वो बारबरा की तरफ मूव कर सकता है, जो पहले शायद लिबरल में जा सकता था। इसमें एक और फैक्टर ये आ जाता है कि जो हमारी बारबरा हैं कंजर्वेटिव से, जो यहाँ की कैंडिडेट, वो इंडियन फैमिली के अंदर उनकी मैरिज भी हुई है। आई एम टॉकिंग ऑल दिस क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं जी। और हम दोनों ही इंडिया ओरिजिन से हैं, राइट। तो क्या ये एंगल, क्योंकि ऑन ग्राउंड आप रहते हैं उस रेजिडेंसी के अंदर, जी। तो क्या किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं वहाँ? देखो ऐसा है कि बाबरा जी जो हैं, दे आर मैरिड टू इंडियन फैमिली, एंड चंद्रा जी जो पहले एमपी थे, दे ऑब्वियसली वर इंडियन, एंड बीइंग इंडियन आई वुड से कि एक जो पॉजिटिव ये है कि वी कैन अंडरस्टैंड द कल्चर, वी कैन अंडरस्टैंड, चाहे वो चंद्रा जी हैं या बाबरा जी हैं, दे कैन अंडरस्टैंड when somebody is talking about कि I want to do this as part of my culture, they can understand what the person is talking about. They can understand what the parents who are aged parents, उनकी needs क्या हैं, right? I'm not saying that these white people can't understand. They understand, but from the cultural aspect, we can understand, right? So
I'm not 100% sure how the community is taking it, Mm-hmm. but whatever I have spoken with the Indian community people, Mm-hmm. people who are committed to Canada as a country, Mm-hmm. they want progress of this country. Mm-hmm. They want advancement, development in this country. They are all talking about voting for Barbaraji and Conservative Party. People who are more thinking about themselves, what is the benefit in for me? Maybe I will have job security when the Liberal Party will come, or whatever way they have been brainwashed or something. My again, very good what they're thinking. Everybody has to have the food on the table, no question about that part. But my personal take is this is voting is a responsibility, and your future, your kids' future, everything is in your hand. You can be selfish about thinking about you only, or you can be thinking what is good for the country, Canada. Obviously, if you are voting, you are a Canadian citizen, and being a Canadian citizen, it is our responsibility to see what is the right party to take the country in the next generation for better thing for my kids. If somebody, again, I'm not calling here as a political speech, but whatever happened in the last 10 years, we all know about it. जी How it happened, we all know about it. जी What kind of policies Liberal government brought in, and that resulted in where we are, whether it's a growth, whether it's a debt, whether it's a lawlessness, whether it's immigration. All of these things don't happen in minute. They all are a result of the policies which the current government adopted. Right? So 5 months ago, or 3 months ago, we were tearing apart the prime minister, that exactly the Mr. Trudeau. Justin Trudeau, Yeah. that he is bad, he did this, and this. Now the country is in a bad situation. correct Same policies, same government, same MPs, and now we are talking about different results from the same policies. That doesn't happen that way. So you want to change the taste of a tea, you need to change the ingredients into it. एग्जैक्टली It doesn't happen automatically. ओके बड़ा मैसेज है ये दैट्स नाइस अच्छा लास्ट में क्विकली आपसे पूछना चाहूँगा कि मान लो जो फर्स्ट टाइम वोटर है जो भी नए नए सिटीजन बने हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अगर दे पाओ कि वोटिंग के लिए क्या प्रोसीजर है हाउ दे गेट रजिस्टर विद द थिंग्स ऑनलाइन है या कैसे वो कर सकते हैं क्या प्रोसीजर होता No, है there's advanced polling. First of all, every voter will have the information sent to their home ओके from the Election Canada. ओके If they don't have the information, they can call any of the Election Canada officers. They can even call campaign officers in their riding, even the Liberal riding association or Conservative or NDP. Those volunteers can help them also that what is the voting station they have and where they can vote, when they can vote, ओके type of ओके stuff. ओके साउंड्स गुड तो ये था भाजी आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा Thank you जी। कैसा लगा आपको तो सर आप पूछते रहे तो जो दिल में था वो बोलते गया, मैं तो पता नहीं क्या था बोल रहा। अच्छा अच्छा I बेसिकली speak from the heart always, whether I'm doing business or even at the airport, at the hospital. I was always speaking from the heart. जी And when I came here, I said, you know what, Jagdeep, I'm an open book. Whatever Mr. Chandrasekhar will be asking, I'll be speaking from the heart. So okay, let's go for it. ओके थैंक यू सो मच भाजी मुझे लगता है कि हम इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे क्योंकि बहुत सारी टॉक्स ऐसी थी जिनको सिर्फ टच करके निकलना पड़ा डिटेल में बात करने के लिए हम दूसरा पार्ट फिर बनाएंगे एक बार फिर से आपको बहुत बहुत थैंक्स टाइम निकालने के लिए और इतना एफर्ट्स हमें देने के लिए इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो चंद्र मच जी, आपकी पेशेंस को 100 सलाम। थैंक यू सो मच जैसे आप कर रहे हो, it is not, I'm sure this is your passion also, जी and the way you are doing your business, I can see your
your background in education, which Thank you you, mentioned thank before, you जी that जी that is बस वही एक मोटिवेशन है playing a आगे huge जी role in what you are. जी Obviously, I didn't knew a जी lot of things about you before coming here, जी 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 and I'm going there more enriched. ये तो आपका बड़प्पन है, ये आप कुछ बोल रहे हो कि हमें आप लोगों से अभी तो बहुत कुछ सीखना है, ये सब सीख के हमें आगे ट्रांसफ़र करना है लोगों को, जो नया स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं और जो इमिग्रेट्स यहाँ आ रहे हैं। Absolutely. तो गाइज़ ये था आज का सुपर इन्फॉर्मेटिव सेशन। हालांकि जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने एक्सपेक्ट की थी उसकी बहुत कम परसेंटेज को आज हम टच कर पाए, इसलिए हम इसका दूसरा एपिसोड फिर निकालेंगे। अगर आप इस एपिसोड के यहाँ तक टाइमलाइन पर पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू कमर अगर इस इन्फॉर्मेशन से कोई भी हेल्प ले पाता है तो हमारा इस पॉडकास्ट पे टाइम और एफर्ट लगाना सारा का सारा सफल हो जाएगा। तो हमारी इन्हीं सभी बातों के साथ, इन्हीं सभी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज के इस पॉडकास्ट को, मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक प्यारे से सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।